जय हिंद, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज के क्लास के साथ और बहुत ही ट्रेंडिंग या इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई अब तक तो आप लोगों ने मूवी देख ली होंगी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 केजीएफ की, बट एक्चुअल में केजीएफ है क्या, पूरी हिस्ट्री क्या है और एक्चुअल में जो केजीएफ या एक तरीके से जो पूरी माइंड थी या जो फील्ड था पूरा पर्टिकुलर, तो उसकी जो चमक है वो कैसे गायब हो गई है, उसका जो ग्लिटर है वो कैसे गायब हो गया है और असली कहानी या इसके असली राजा कौन या किसे माना गया था। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस पूरे इंटरेस्टिंग टॉपिक को, अच्छे से समझेंगे जानेंगे और पूरी रियलिटी इस वीडियो में इस क्लास में आप लोगों को मिलेगी मेरे थ्रू। तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों के सामने ये इंपॉर्टेंट लिंक है जो मुझसे और इन्फो टीचिंग से जुड़ने में आप लोगों को हेल्प करेंगे। ऑल लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों के लिए वेबसाइट भी स्टार्ट कर दी है मैंने, तो जहां पर पीडीएफ एंड नोट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल रहे होंगे। आप लोगों ने देख भी लिए होंगे क्योंकि धीरे धीरे जो अपडेशन है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो जितनी भी मैं क्लासेस लूंगी उनकी पीडीएफ आप लोगों को वहां पर शो हो जाएगी जरूर, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई केजीएफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मूवी तो आप लोगों ने देख ली होगी और सुपर डुपर हिट मूवीज गई हैं दोनों और ट्रेंडिंग में भी हैं बहुत ज्यादा, और बहुत सारे इसके डायलॉग्स हैं वो भी ट्रेंडिंग में है। बट एक्चुअल में ये जो मूवी है मतलब एक तरीके से इस मूवी में केजीएफ के बारे में सिर्फ और सिर्फ 1% ही सच्चाई बताई गई है। 1% भी कहेंगे या नहीं कहेंगे वो भी कोई मैटर नहीं करता, बट थोड़ा सा ही इसमें मतलब 1% ही है। इट मीन्स 99% इसमें कोई रियलिटी नहीं है। इस मूवी में कोई भी ऐसी रियलिटी नहीं बताई गई है। तो ये चीज मैं क्लियर करूंगी कि आगे की क्लास में कि एक्चुअल में है क्या केजीएफ और कौन कौन सी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए केजीएफ से रिलेटेड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री एंड माइनिंग स्टार्टअप हुआ क्या था, एक्चुअल में क्या इतिहास रहा है और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं कि 1700 की बात करूं, ईयर यानी कि सन जिसे कहते हैं 1700 ईयर की बात कर रही हूं मैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक तरीके से खोजबीन स्टार्ट की गई, मतलब एक रिपोर्ट आई थी और उस टाइम पे मतलब एक उड़ती उड़ती खबर आई थी कि भाई कहीं ना कहीं से जो ये केजीएफ है, केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड माइंस, यानी कि ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है। कोलार एक जगह है वहां पर ये माइंस है। तो वहां पर ये कहीं ना कहीं एक उड़ती उड़ती खबर आ रही है और ये 1700 में आई थी कि ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं मतलब वहां पे गोल्ड है यानी कि सोना है। बट लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और उस टाइम पे तो अंग्रेजों का जमाना था, तो अंग्रेजों ने भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। बट क्या हुआ कि जब रिटर्न बेस पर एक रिपोर्ट आई, कब, 1804 में, यानी कि जैसे मैगजीन्स छपती थी तो उस टाइम पे भी मैगजीन्स छपी और ब्रिटिश टाइम पे मैगजीन छप रही थी। तो उसमें एक रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि जो मतलब केजीएफ है, जो कोलार है, वहां पर सोना है, बहुत ज्यादा सोना है। मतलब कि अगर उनको एक तरीके से खोदा जाए तो बहुत सारा सोना उसमें से मिलेगा। तो ऐसे धीरे 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 इस चीज के ऊपर चर्चा करते करते मतलब टाइम निकलता गया निकलता गया निकलता गया। तो हुआ क्या कि 1804 के बाद 1875 में हमारे माइकल फिट्स गेरल्ट लेवल रिटायर्ड सोल्जर थे हमारे उस टाइम के, और ब्रिटिश आर्मी के ये रिटायर्ड सोल्जर थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने एक तरीके से कोशिश की, ठीक है। और उस कोशिश के अकॉर्डिंग इन्होंने मतलब कि ये थोड़ी सी सरकार से परमिशन भी ले ली इन्होंने कि मैं ऐसा मतलब कि करना चाहता हूँ कि गोल्ड जो माइंस हैं उसका पर्टिकुलर ऑपरेशन शुरू करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में वहां पर गोल्ड है या नहीं है। तो वो सारी चीजें इन्होंने स्टार्ट की सबसे पहले, ठीक है। तो कोलार जो एक तरीके से बेंगलुरु या बैंगलोर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है कर्नाटका में, ठीक है। और वहां पर एक तरीके से पूरा पर्टिकुलर केजीएफ की पूरी माइंस है और आज भी है, मतलब इतने सालों के बाद आज भी वो बनी हुई है। तो उसको हम आगे डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहला जो इंसान था जिन्होंने इसके बारे में या गोल्ड माइंस के रिलेटेड एक तरीके से ऑपरेशन स्टार्ट किया तो वो माइकल फिट्जगेरल्ड लेवल थे। तो जो एक तरीके से सोल्जर थे हमारे रिटायर्ड, तो उन्होंने इस चीज की एक तरीके सरकार से परमिशन लेके स्टार्ट किया और ये सक्सेस भी हो गए, ठीक है। ये सक्सेस हो गए और एक तरीके से
बहुत ज्यादा, मतलब कि इनके पास पैसा नहीं था, बट उस टाइम पर तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ढूंढा, मतलब कि जो इस ऑपरेशन में पैसे लगा दें। ठीक है, तो फाइनली आगे क्या हुआ, आगे देखिए। आफ्टर फ्यू इयर्स, मतलब इनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि और ज्यादा सोना या और इसमें टेक्नोलॉजी यूज कर सके, तो इन्होंने कुछ इन्वेस्टर्स को ढूंढा। इन्वेस्टर्स को ढूंढने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, मतलब एक तरीके से इसको केजीएफ को टेक ओवर कर लिया एक कंपनी ने, जॉन टेलर एंड सन्स ने। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन्होंने टेक ओवर किया था कब, 1880 में कर लिया इन्होंने टेक ओवर। ठीक है, और इनके पास बहुत सारा पैसा था, इनके पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, एक तरीके से पूरी कंपनी थी। तो इन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्निक्स थे जिससे सोने को निकालने की बहुत सारी प्रक्रिया या प्रोसेस कंटिन्यू किया। और धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत सारी मशीन्स लगाई गई। ठीक है, बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी उस टाइम पर, यानी कि 1880 से लेकर 1890 तक बहुत सारी मशीन्स आ गई। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ तक पता चल गया होगा कि हुआ क्या था। अब क्या हुआ है कि 1890 के बाद 1902 में क्या हुआ, केजीएफ प्रोड्यूस्ड मोर देन 95% ऑफ इंडियाज गोल्ड। भारत का जो गोल्ड था टोटल, उसमें से 95% गोल्ड तो हमारा केजीएफ ही प्रोड्यूस कर रहा था। तो यानी कि जो अदर माइंस थी इंडिया में, वो सिर्फ कितना परसेंट प्रोड्यूस कर रही थी, 5%। 90% जो गोल्ड था वो कहाँ से आ रहा था, केजीएफ से आ रहा था। तो ये कहाँ पर या कैसे पता चला और कौन सी ईयर में पता चला, 1902 में पता चला। ठीक है, धीरे 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 क्या हुआ कि एक तरीके से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लेबर, लेबर मैं बता दूं, लेबर इंडिया के ही लोग थे, कोई पर्टिकुलर बाहर से या ब्रिटिशर्स नहीं थे उस टाइम। इंडिया के लोग ही मतलब माइनिंग करते थे, उन्हीं को बहुत कम पैसे देकर एक तरीके से मजदूरी करवाई जाती थी। तो उसे हम आगे देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को मैप दिखा देती हूँ। मैप देख लीजिए, ये एक तरीके से मैप है और इसमें बेंगलुरु या बैंगलोर, इसकी 100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और यहीं पर पास में अगर देखा जाए मतलब कि कोलार डिस्ट्रिक्ट है, और कोलार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिससे मतलब कि एक तरीके से ये हमारा कितनी कोलार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये हमारा 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे क्या, केजीएफ, केजीएफ कोलार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब सारी की सारी चीजें उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी न के बराबर थी, मतलब बहुत ही एक तरीके से बहुत ही स्पेशल जो जगह थी वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी थी। तो वहां पर होता क्या था कि लोग ऐसे माइनिंग करते थे, देखो मतलब कि कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी और इस तरीके से जाते थे और मोमबत्ती यानी कि कैंडल्स का यूज करते थे, तो उस टाइम पे जाते थे। वैसे तो ये तो बहुत पुरानी फोटो है, बट जब धीरे 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 टाइम बढ़ता गया, थोड़ी सी मशीन्स आई, उस टाइम पे भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि माइंस के अंदर अच्छे तरीके से जा पाए। उस टाइम भी एक तरीके से जैसे ये हमारी पूरी जगह हो और ये एक तरीके से इस तरीके से माइंस का पूरा रहता था, ये पूरा माइंस का वो था। तो इस तरीके से लकड़ियों का ये रहता था और यहाँ से कहीं ना कहीं लोग अंदर जाते थे। ठीक है, और लाइट्स तो थी नहीं, और उस टाइम पे जो टेम्परेचर रहता था यहाँ पे, मतलब कि नॉर्मली आप लोगों को पता होगा जितना हम नीचे जाते हैं टेम्परेचर उतना हाई हो जाता है। तो नीचे जाते जाते 45 से 50 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता था, और इतने टेम्परेचर में ये लोग नीचे जाते थे। और ये भी सुनने में आया था कि अब तक, मतलब जब तक ये माइंस ओपन थी तब तक या 120 सालों में कम से कम 6000 लोगों की मौत हो गई थी इस तरीके से, या तो गर्मी की वजह से या नीचे जाते टाइम या कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ होगा। तो ये 6000 लोगों की मौत 120 साल में हो चुकी थी, मर चुके थे। ठीक है, तो ये माइंस का पूरा प्रोसेस था जो इस तरीके से अब तक यानी कि 1902 तक चलता रहा। ये हम बात कर रहे हैं कब की, 1902 तक। 1902 तक कुछ मशीनरी आई थी जो धीरे धीरे, पर वो बाहर के लिए थे, माइंस के अंदर के लिए नहीं, बाहर के लिए थे कि किस तरीके से सोने को लाया जाए और किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए उसे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अब क्या हुआ कि जैसे जैसे केजीएफ आगे कंटिन्यू चलता गया, माइंस कंटिन्यू हुए, और लोग इतनी मेहनत करते थे, इंडिया के लोग इतनी मेहनत दिन रात लगे रहते थे, फिर उन्हें मतलब 2 वक्त का खाना मिलता था बहुत इतनी मजदूरी करने के बाद। बट
होता क्या था कि उस टाइम पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज थे, तो वो अपने लिए, अपनी सहूलियत के लिए उन्होंने ये सारी चीजें बनवाई, मतलब इस तरीके से क्लब्स, मतलब हाउसेस बनवाए अपने लिए, और अपने लिए एक शहर बनाया, मतलब अपने लिए एक सिटी बनाई इन्होंने। और पर्टिकुलर उस सिटी को क्या नाम से बोला गया, मिनी इंग्लैंड के नाम से जाना गया, मिनी इंग्लैंड। मतलब इन्होंने इस तरीके से जो घर थे अपने लिए बनवाए, ना कि इंडिया के लोगों के लिए बनवाए थे। वो एक बस्ती टाइप में, और बहुत ही जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं थी वहां पर रहते थे, तो मिनी इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर ये ब्रिटिशर्स रहते थे, और जिन्होंने मतलब कि केजीएफ को टेक ओवर कर लिया था। तो वो लोग इस तरीके से रहते थे, और इन घरों में क्या क्या फैसिलिटीज होती थी तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। मतलब एक तरीके से ये अंग्रेज क्या सोचते थे कि हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर भी, इंडिया में भी, केजीएफ में भी रह रहे हैं, तो एक तरीके से इंग्लैंड में रह रहे हैं। इंग्लैंड की सारी फैसिलिटी वो यहाँ पर धीरे धीरे कंटिन्यू करते गए, तो मिनी इंग्लैंड के नाम से उसे बोला गया। और मिनी इंग्लैंड 1889 के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कंटिन्यू होता गया। 1902 आगे आगे बढ़ता गया ईयर, जैसे मतलब कि ईयर्स बढ़ते गए मिनी इंग्लैंड हमारा कंटिन्यू होता गया। और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज थी देखिए, क्लब हाउसेस थे, इलेक्ट्रिसिटीज, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स थे, गोल्फ कोर्सेज, एंड बहुत सारी चीजें जो अंग्रेजों के शौक या जो भी चीजें रही होंगी वो थी। बट जो माइंस वर्कर थे वो एक तरीके से नॉर्मल तरीके से रहते थे, और पुली लेन्स जो एक तरीके से बस्ती स्लम एरिया होता है उसमें रहते थे, और 2 टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता था। और जो पावर सप्लाई का पूरा जो था वो 1902 में आया। 1889 में थोड़ी थोड़ी जगहों पर मतलब कि एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी थी, बट 1902 में पूरी केजीएफ में जो पावर सप्लाई था अच्छे से होने लगा, सारी फैसिलिटी मतलब एक तरीके से ब्रिटिशर्स को ही मिल रही थी। ठीक है, तो सारी की सारी मेहनत किसकी थी, भारतवासी की थी। वो एक तरीके से लेबर बहुत ही ज्यादा, बहुत ही एक नॉर्मल लेबर होता है कि हाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है, अपने फैमिली का मतलब कि गुजारा कर रहा है। एक होता है कि बिल्कुल ही मतलब कि अपनी बॉडी को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो जिंदा है कि मर जाए, उसे कोई, आप लोगों ने केजीएफ चैप्टर 2 में भी देखा होगा किस तरीके से लोगों की हालत दिखाई गई है, तो वही सेम चीज यहाँ पर मतलब कि होती थी उस टाइम पर। ठीक है, और मोमबत्ती का यूज करते थे, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब क्या हुआ आगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि 1947 के बाद ये जो भी सिलसिला था, मतलब लोग कैसे रह रहे थे और कैसे नहीं रह रहे थे, और केजीएफ में सोना निकलता था जो भी था, तो ये 1947 के बाद, यानी कि आजादी के बाद क्या हो गया, एक तरीके से ब्रिटिश कंपनी जो माइन चला रही थी वो एक तरीके से कब तक चलाया उन्होंने, 1956 तक चलाया उन्होंने। जो पूरी कंपनी, जो अंग्रेजों ने जो केजीएफ चलाया वो एक तरीके से 1956 तक उसमें काम किया अपने अकॉर्डिंग। फिर 1972 सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने और एक पर्टिकुलर ऑपरेशन या एक कंपनी के नाम से एक तरीके से उसे टेक ओवर कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। और क्या नाम रखा उसका, वो रखा हमारा BGML, यानी कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। इसके अंडर आ गया हमारा केजीएफ। ठीक है, केजीएफ इसके अंदर आ गया। अब कब आया ये तो आप लोगों को नॉर्मली याद रखना है, 1972 में, यानी कि 1972, मतलब अब तक 1804 से 1972, उससे पहले तक सिर्फ अंग्रेजों का ही राज था, अंग्रेज ही सारा सोना, एक बोला जाता होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो सोना धीरे धीरे हमारा आउट ऑफ मतलब कि इंडिया ही गया, तो ऐसे ऐसे वो सोना धीरे धीरे चला मतलब कि चला गया। ठीक है, सॉरी। अब एक और चीज आप लोगों को याद रखनी है, ये पत्थर मिले हैं, मतलब कि मिलते हैं वहां पर, आप लोग अभी भी केजीएफ में है ये पत्थर, और ये वोल्केनो के लावा से बनते हैं, वोल्केनो के लावा से बनते हैं ये पत्थर, और ये आज भी केजीएफ में पाए जाते हैं, और इन्हें पायरोक्लास्टिक रॉक्स कहा जाता है, पायरोक्लास्टिक रॉक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 18
1804 में जब मतलब कि गोल्ड माइंस स्टार्ट किया और उसमें मतलब एक तरीके से माइनिंग करना स्टार्ट किया था, तो एक तरीके से 1 किलोमीटर में ही जो सोना था 1 किलोमीटर की माइन करने के बाद ही सोना मिल जाता था। पर धीरे 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 जैसे ही 1980 आया, 1980 तक मतलब 1804 से 1900 तक, 1980 तक क्या हुआ कि 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक की माइनिंग करनी पड़ती थी, यानी कि उसे खोदना पड़ता था तब जाके सोना नहीं मिलता था। और उसमें भी वही चीज जो मैंने पहले बताई थी, इतनी गहराई में जाने के बाद, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद लोग इस तरीके से काम करते थे केजीएफ के। तो ये चीज एक बहुत सोचने वाली, विचार करने वाली बात है कि लोग किस तरीके से आज भी जो उनकी जनरेशन कंटिन्यू चलती आ रही है केजीएफ में रहने वाले लोगों की, वो किस तरीके से अपने आप को मतलब उन्होंने किस तरीके से सहा होगा ये सब। और सारा सोना तो इस तरीके से लेके चले गए अंग्रेज। तो ये पायरोक्लास्टिक रॉक आप लोगों को याद रखना है, ये पत्थर वहां पर केजीएफ में पाया जाता है, वोल्केनो के लावा से ये बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। परमानेंटली माइंस शट डाउन। माइंस यानी कि जो केजीएफ था वो शट डाउन हुआ, और कैसे हुआ? सडनली हुआ, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं था, कुछ भी नहीं था। बीजीएमएल ने क्या किया, फाइनली 28 फरवरी 2001 को बंद कर दिए माइंस। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से बहुत ज्यादा गहराई में सोना मिलने लगा, बहुत ज्यादा गहराई में, मतलब 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर की एक तरीके से खोदना पड़ता था, माइनिंग करनी पड़ती थी, तब जाके सोना मिलता था। बट एक और चीज या क्या था कि बीजीएमएल को प्रॉफिट नहीं होता था, प्रॉफिट नहीं होता था, क्योंकि एक तो सारा सोना तो अंग्रेज ले जा चुके हैं, जो लास्ट में क्या बचा है कि कोई प्रॉफिट नहीं होता था बीजीएमएल को। और 28 फरवरी 2001 को उन्होंने मतलब कि बंद करने का ऑर्डर दे दिया। यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस दे रखा है कि 1881 से 1890 मतलब इस सन के दौरान कितना पर टन हमारा जो गोल्ड था, 47 ग्राम गोल्ड पर टन निकलता था। बट 1990 मतलब कि 100 साल के बाद, 120 साल के बाद क्या हुआ, सिर्फ कितना गोल्ड पर टन निकलता था, 3 ग्राम गोल्ड पर टन। तो इससे क्या होता था कि बीजीएमएल को प्रॉफिट नहीं होता था पूरा, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती थी, और वहां पे वर्कर्स थे उनको भी बहुत सारी चीजें मतलब प्रोवाइड करनी पड़ती थी, तो कोई प्रॉफिट नहीं होता था, अनप्रॉफिटेबल था। तो इसीलिए परमानेंटली जो माइंस थी केजीएफ था वो बंद हो गया। अब क्या हुआ, अब आगे माइंस तो बंद हो गई, बट माइंस को बंद करने के बाद भी लोगों ने क्या क्या चीजें फेस करी है वो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने केजीएफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखी है, ठीक है। वहां पर जो मैं बता रही थी स्टार्टिंग में, मैंने बोला था ना कि 1% सच्चाई बताइए, तो 1% सच्चाई बताइए ये कि जो मिनी इंग्लैंड था अंग्रेजों का, वो हेल, एक नरक में बदल गया। ठीक है, क्योंकि आज भी केजीएफ में कम से कम 2,60,000 लोग रहते हैं, जो मतलब एक तरीके से उस टाइम पे जो 1804 से मतलब उनकी जो जनरेशन चलती आ रही है वो भी आज भी लोग रहते हैं। सडनली मतलब अचानक एक तरीके से केजीएफ को बंद किया गया, कोई प्रोसेस नहीं था, कोई एक पर्टिकुलर मतलब कुछ ऐसी चीजें, मतलब एक प्रक्रिया होती है ना कि हाँ वहां के जो लोग रह रहे हैं उनको पहले फैसिलिटी दी जाए, कि वो पहले वर्क कर रहे थे केजीएफ में तो उनको नया काम दिया जाए तब बंद किया जाए, कुछ ऐसा कुछ सोचा नहीं था, सडनली बंद कर दिया। तो वहां के जो लोग थे एक तरीके से गरीबी, उन्होंने इतनी गरीबी देखी, मतलब पहले तो वो वर्कर थे तो वो नॉर्मली 2 वक्त का खाना खा रहे थे, पर वो जैसे ही ये बंद हुआ हमारा केजीएफ, तो इतनी ज्यादा गरीबी हो गई कि वो स्लम वाली जिंदगी जीने लगे। और फिर कौन कौन सी चीजें उन्हें फेस करने लगी कि जब केजीएफ माइंस ओपन थी तब तो प्रॉपर फैसिलिटी थी कि ड्रिंकिंग वाटर भी अच्छा था, इलेक्ट्रिसिटी भी, सब कुछ थी, फंड्स भी लोगों को मिल रहे थे प्रॉपर, और 2 वक्त का खाना भी अच्छे से मिल रहा था। बट जब से
माइंस बंद हुए थे, देयर इज नो प्रॉपर फैसिलिटी लाइक एस इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, नो लोकल फंड्स अवेलेबल, पॉवर्टी तो बहुत ज्यादा हो गई थी, हेल्थ, एड्स, टॉयलेट्स, ये सब कुछ भी नहीं था। मतलब एक तरीके से स्लम से भी ज्यादा बदतर हालत हो गई थी उन लोगों की कि वो किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे वहां पर। ठीक है, कोई जरिया ही नहीं था कि भाई माइंस बंद हो गई तो कितने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि हाँ कहीं दूर जाकर या किसी अदर स्टेट में जाके काम कर सकें। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया कि अब वो होता नहीं है कि घर चलाने के लिए या 2 वक्त के खाने के लिए, तो 100 किलोमीटर बैंगलोर या बेंगलुरु आते थे लोग। 100 किलोमीटर लोकल ट्रेन चलती थी, तो बैंगलोर आते थे काम करने के लिए और 4 से 5 घंटे का अप डाउन होता था। तो उससे हम ये लोग अपनी जिंदगी को एक तरीके से चला रहे थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से मतलब कि जो मिनी इंग्लैंड था, जो केजीएफ को बोला गया, केजीएफ के आसपास जो शहर बना था मिनी इंग्लैंड, वो एक तरीके से हेल में चेंज हो गया और जो केजीएफ पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिखाया गया है। ठीक है, आज भी देखेंगे टूडेज कंडीशन के अकॉर्डिंग जो केजीएफ है, मतलब कि जो वहां के माइंस हैं वो इस तरीके से पहाड़ों में चेंज हो गए हैं, ऐसे हिल्स बन गए हैं। ठीक है, और उनके साइड में ऐसे सड़कें बन गई हैं और ट्रैवलिंग मतलब पूरा अच्छे से व्हीकल्स वगैरह चलते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये कंडीशंस है कि और वहां पे घास फूस मतलब और डीप अगर जो गड्ढे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा गहराई में जाएंगे अगर इन पहाड़ों के जो एक तरीके से घाटियों की तरह बन गए हैं, तो वहां पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, वहां पर कोई सोना या कुछ ऐसा नहीं है कि आज भी कोई स्टार्ट कर सकता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे अब पानी भरा हुआ बहुत गहराइयों तक। बट आज के लोग सबसे ज्यादा, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि वो कितनी ज्यादा गरीबी की दहशत फैल गई है वहां पर और भी चीजें वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर, किस चीज का? हेल्थ को लेकर, हेल्थ को लेकर। क्योंकि जो केजीएफ के जो माइंस हैं, जो वो एक तरीके से जो सोना है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। तो कहीं ना कहीं उसमें साइनाइड भी है, सिलिका भी है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट भी है। तो इन ये सारी की सारी चीजें अभी भी वहां पर हैं और गहराई में है। और गहराई में, जितनी गहराई में मतलब कि होता जा रहा है, तो वो गहराई में जाने के बाद क्या होता है, जो अंडर वाटर है, मतलब कि जो पानी के अंदर सॉरी जो जमीन के अंदर जो पानी है, उसमें ये सारी चीजें मिक्स हो रही हैं, ये सब चीजें मिक्स हो रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं। मैनी पीपल सफर्स फ्रॉम लंग कैंसर, स्किन डिजीज, रेस्पिरेटरी, ये सांस की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी चीजें उन्हें यहाँ से मिल रही है। तो मतलब वहां के लाइफ ऐसा नहीं है कि केजीएफ बंद होने के बाद बहुत ज्यादा शान और आलिशान तरीके से रह रहे हैं, बहुत ही बुरे तरीके से रह रहे हैं अभी भी वहां के लोग। और ग्राउंड वाटर है वो तो बिल्कुल बेकार हो गया है। और जो हवा चलती है, मतलब कि जो पहाड़ अब टीले टाइप के बन गए, जो पहाड़ बन गए, अब वो उड़कर जो उनकी धूल मिट्टी है, जो सोने मतलब जो भी था, वो एक तरीके से धूल मिट्टी उड़ती है, तो इससे ये सारी बीमारियां हो रही हैं। ये सारी चीजें नहीं होती लोगों के साथ, केजीएफ के लोग आज भी अच्छे से चैन से और पूरी फैसिलिटी के साथ रह रहे होते, क्योंकि अनप्लान क्लोजर था। आज के टाइम पे क्या है कंडीशन कि अगर कोई माइन होती है और उसे क्लोज करना हो, तो एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस बनाया गया है कि ऐसे ऐसे करना है, इस तरीके से लोगों को 2 साल 3 साल पहले एक तरीके से इन्फॉर्म करना है कि ये माइंस बंद होने वाली है, ताकि वो आगे अपना अपना काम देख ले, या लोगों के लिए और फैसिलिटीज की जाती हैं। बट ये एक तरीके से अनप्लान क्लोजर था केजीएफ को बंद करने का, तो इसीलिए लोग आज भी इस तरीके से वहां की लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। और कोई वहां पर मतलब कोई भी इतना अच्छे तरीके से नहीं रह पा रहा है, बस लोगों की जो जनरेशन है वो आज भी इसी तरीके से कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आप लोगों को कोशिश करी है यहाँ पर बताने की, समझाने की। और मूवीज में तो मैंने बोला था कि 1% ही सच्चाई बताई है, और ये एक्चुअल में हुआ है। और बाकी जो आप लोगों के डाउट्स हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।